पद्यावली किताब है उनकी, उसका 305 वर्स है। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, सौजन्येन वशीकृतो वयम अतः त्वं किंचित आचक्षमाहे। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं सौजन्येन कि भाई हम आपके दोस्त हैं, डिवोटीज, हम सब भक्त हैं, तो हम सब एक ही फैमिली हैं। तो सौजन्य से वशीकृतो, क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं इसलिए मैं तुम्हें एक किंचित आचक्षमा है, एक एडवाइस देना चाहता हूँ। नो इट्स एडवाइस। सो डिवोटीज में तो डिस्कशंस होती है नहीं, बोध्यंत परस्परम। सो भक्तों के बीच में क्या है, हम लोग साथ में क्यों रह रहे हैं? हम लोग इसलिए रह रहे हैं कि हम लोग अपने अनुभव शेयर कर पाएँ। भैया हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ अनुभव हमें है, कुछ आपको है, तो हम एक दूसरे के साथ अपने रियलाइजेशन शेयर कर पाएँ, और उसी में फिर आनंद है। और उसमें फिर एडवांसमेंट भी है, क्योंकि पकी पका खिचड़ी मिल रही है नहीं, जल्दी बढ़ते हैं। तभी जो लोग ये कहते हैं, जो लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंट लर्निंग करते हैं, घर से करते हैं ना बैठ के, डिस्टेंट डिप्लोमा कोर्स होता है, घर से ही कर लेते हैं। और कुछ लोग डिग्री कोर्स करते हैं कॉलेज जाकर। डिग्री कोर्स ऑफ कोर्स ज़्यादा बेटर है नहीं, क्योंकि वो कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स हैं और लोग उस फील्ड के काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत होती है, 10 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। डिप्लोमा है वो घर में बैठ के करते हैं, उसमें ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता। ये डिस्कशंस नहीं है, बस इतना है और कुछ नहीं। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं भी सौजन्य वशीकृतो वयम अतस्त्वं किंचित आचक्षमाहे। हम आपको एक एडवाइस देना चाहते हैं। ओके गुड, क्या एडवाइस देना चाहते हो? कालिंदिम यदि यशी यासी सुंदरी पुनर् माँ गाहा कदम वावटिम, कि अगर आपको कालिंदी के तट पे, कालिंदी मतलब यमुना जी को कालिंदी कहते हैं, अगर कालिंदी की तट पे आपको कोई कदम्ब के वृक्ष के नीचे अगर कोई आपको दिखाई दे गया, मतलब आप कहोगे भाई अब कौन दिखाई देगा, क्या होगा? तो वो कह रहे हैं कि भी मगर आप वहाँ पे जाना मत, कालिंदी के तट पे कदम्ब के नीचे, क्योंकि वहाँ पे एक अंधेरा है बहुत। मतलब इट्स अ डेंजरस प्लेस, अंधेरा है वहाँ। अब वो अंधेरा क्या कह रहे हैं? वो अंधेरा कह रहे हैं किसको? नितांत निर्मलत आत्मस्तोमो। नितांत बहुत घना अंधेरा है वहाँ, तो वहाँ पे मत जाना। आप कहोगे वहाँ पे क्या भूत है? वेल, वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पर अंधेरा किससे कंपेयर कर रहे हैं? कृष्ण से। अब एक और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चक्कर ये है कि काश्चित तत्र नितांत निर्मलतात्मा स्तोमो अस्ति यस्मिन् मना। तो कृष्ण को अंधेरे से कंपेयर कर रहे हैं। जनरली ऐसा नहीं होता, नहीं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृष्ण को किससे कंपेयर कर रहे हैं? सूर्य से। कृष्णा सूर्य साम माया होए अंधकार। बट वृंदावन में सब कुछ उल्टा हो जाता है। वृंदावन ऐसी भूमि है, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। कृष्णा अब अंधेरा हो गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण का वर्ण क्या है? श्याम रूप नहीं, इसलिए उनको अंधेरे से कंपेयर कर रहे हैं। राधा रानी का रूप क्या है? उनका कलर क्या है? गौर वर्ण, इसलिए राधा रानी को गौरंगी कहते हैं। कृष्ण कहते हैं श्यामल, श्यामा, सुना है ना? अंधेरे से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा अंधेरा इसलिए वृंदावन में, इस संसार में अंधेरा माया है, क्योंकि माया आकर्षित कर लेती है नहीं, और सब कुछ भुला देती है। कृष्णा वृंदावन में अंधेरा है क्योंकि कृष्णा वहाँ पे आकर्षित कर लेते हैं, और जैसे अंधेरे से आदमी घिर जाता है, सब कुछ भूल जाता है, उसी प्रकार वृंदावन में सबका मन कृष्ण में लगा हुआ है और सारी चीज़ें भूल जाते हैं। शून्यायतम जगत सर्वम, जब कृष्ण में मन चला जाता है तो सारा संसार अंधेरा ही दिखाई देता है। इनफैक्ट रूपा गोस्वामी ने एक और श्लोक लिखा है हमसदूत में। तो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि भी देखो, जब कृष्णा मुझे प्रेम करते थे, मतलब एक सखी दूसरे सखी को कह रही है कि जब कृष्णा मुझे प्रेम करते थे तो मुझे वृंदावन बहुत अच्छा लगता था,
वृंदावन के पेड़, वृंदावन की नदियाँ, वृंदावन के गाय बहुत अच्छी लगती थी, गोवर्धन जी। मगर जब से कृष्ण भगवान ने मुझे त्याग दिया, हम मुझसे बात नहीं कर रहे, तब से यही वृंदावन, और वृंदावन क्या, पूरी सृष्टि मुझे खाने को दौड़ती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट दैट्स द पॉइंट, यही महाप्रभु ने बोला, योगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रवर्षायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहिणम्। सो एक भक्ति में वैराग्य इस तरह आता है। भक्ति में वैराग्य कैसे आता है? ज्ञानी और ध्यानी लोग वैराग्य कैसे लाते हैं? ओम मेडिटेशन करके नहीं। हमारे यहाँ वैराग्य कैसे आता है? हमारे यहाँ संसार से वैराग्य ऐसे आता है, जैसे जैसे हम भगवान से आसक्त होते रहेंगे वैसे वैसे हम, और भगवान रेसिप्रोकेट करें, इतनी जल्दी तो भगवान की आवाज़ आएगी नहीं। हम तो भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ना भगवान हमसे बोल रहे हैं, ना उनकी आवाज़ आ रही है, ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं। तो डिवोटी अपने में ना, एक डिवोटी अपने में दुख उसका बढ़ता रहता है कि मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनका उनकी तरफ से कोई एफर्मेशन भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं कह रहे कि हाँ अच्छा है, ये भी नहीं कह रहे बुरा है। ऐसा लगता है अगर आप किसी से ना अच्छा कहो ना बुरा हो, तो ये क्या होता है? ये होती है उपेक्षा, है ना, निगलेक्ट। भी अच्छा लग रहा है, फ्रेंड हो तो अच्छा लग रहा है बोलोगे, दुश्मन हो तो बुरा लग रहा है, और ना अच्छा बोल रहे हो ना बुरा लग रहा है, कुछ नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब आपने निगलेक्ट कर दी, उपेक्षा कर दी, मैं मुझे कोई लेना देना नहीं तुझसे, है ना। तो बस, तो जैसे जैसे हम डिवोशन करते हैं भगवान की, एक चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में, तो एक भक्त के अंदर एक फीलिंग आती है कि कृष्णा ने शायद हमें निगलेक्ट तो नहीं कर दिया, उपेक्षा तो नहीं कर दी, क्योंकि कहाँ बोल रहे हैं किसी से, ना हाँ ना। तो एक भक्त के हृदय में ये दुख आ जाता है कि कृष्णा आप मुझसे कुछ तो यस या नो, जो भी व्हाटएवर। तो इसलिए उसको इस संसार शून्य लगने लगता है, सारी रुचि खत्म हो जाती है। वही कह रहे हैं रूपा गोस्वामी कि जब से कृष्ण ने हमें उपेक्षा की है, एक सखी दूसरे से किसी कह रहे, तब से हमें किसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वृंदावन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि फायदा ही क्या, वृंदावन क्यों गए थे? कृष्ण संबंध बनाने। अब वो तो संबंध बनाने नहीं दी, तो वृंदावन का क्या करेंगे, घास डालेंगे क्या? सो दैट्स द पॉइंट। इस तरह से वैराग्य आता है। इसलिए कृष्ण भगवान को वृंदावन में अंधेरे से कंपेयर किया, क्योंकि जब अंधेरा आता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। जब कृष्णा आते हैं जीवन में तो संसार की कोई भी भोग वासना या कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी आपको, इसलिए अंधेरे से कंपेयर किया है। इट्स अ वेरी गुड कंपैरिजन, नहीं मतलब थोड़ा सा मतलब बहुत जीनियस कंपैरिजन है, क्योंकि वैसे तो ज्योति से कंपेयर होते हैं उपनिषदों में, मगर यहाँ अंधेरे से कंपेयर है। सो वो कह रहे हैं कि भी मत जाओ कदम के पेड़ के नीचे, यम कालिंदी के तट पे, वहाँ पे बहुत घना अंधेरा है, मतलब कृष्ण है। सो क्या करें? तो आप बोलोगे भी क्यों नहीं जाना? क्योंकि लग्ने लोचन सीमनी अस्ति यस्मिन मना, क्योंकि अगर वो अंधेरा आपके मन में चला गया, थोड़ा सा भी, अगर कृष्ण को आप वहाँ चले गए, कृष्ण को देख लिया और थोड़ा सा भी आकर्षण हो गया कृष्ण से, तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। रूपा गोस्वामी इस तरह कह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट संसार में खत्म हो जाएगा। तो फिर भी हमें मत कहना कि भी हम तो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा अपने घर में, अपने जॉब में, इस संसार में, क्या करें? हमने पहले ही कहा था मत जाना कृष्ण के पास। रूपा गोस्वामी इस तरह काव्य के रूप में हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि जो भी भक्त कृष्ण से जुड़ता है, जिसके मन में कृष्ण आते हैं, यहाँ पे तभी कह रहे यस्मिन मनन, जिसके मन में कृष्णा चले जाते हैं, जो सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण करता रहता है, उसका इंटरेस्ट इस संसार में एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है। ये एक साइन है एडवांसमेंट का, नहीं? विरक्ति, वैराग्य, जन्यत्याशु वैराग्यम, अगर ऐसा हो रहा है आपके लाइफ में, तो इसका मतलब सही ट्रैक पे हो। अगर आपका अभी भी इंटरेस्ट बना पड़ा है संसार में या चीज़ों में, तो सही ट्रैक पे नहीं हो। वैसे हमें कैसे पता लगता है कि कृष्ण में हमारा इंटरेस्ट आ रहा है? कैसे समझ आता है? आप कहोगे चलो भी हमें संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो भक्ति में इंटरेस्ट है। ठीक है, अच्छा है, 20%।
मगर हम चाहते हैं 100% हो, है ना, तभी तो आगे गाड़ी बढ़ेगी। सो कैसे पता लगेगा कि कृष्ण में रियली में इंटरेस्ट आ रहा है? तो कैसे पता लगेगा? उसके लिए सिंपल है। भाई मान लीजिए आपको इस संसार में किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो? इस मान लीजिए किसी को इंटरेस्ट है सिगरेट फूकने में, तो क्या करता है वो? चेन स्मोकर है, वो क्या करेगा? वो बार बार पिएगा, है ना, बस ये है। और टाइम निकाल के पिएगा, जब भी समय मिलेगा भाई थोड़ा सा बस पी लो। यही है ना उसको, कि उसको लत लगी हुई है उस चीज़ की। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो बार बार उसको देखते हो। जैसे मोस्टली हम सबको किस में इंटरेस्ट है? यूट्यूब, सोशल प्लेटफॉर्म। नहीं, बार बार देखते हैं ना हम, क्या चल रहा है यूट्यूब में, क्या चल रहा है, वीडियोस। यही है हमारा माइंड, और क्या। बार बार हम फ़ोन खोल के देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। इसका मतलब इंटरेस्ट वहाँ है। अगर आप बार बार आप खाली हुए और बार बार आप भगवान के गुण और रूप पढ़ना चाहते हो, इसका मतलब वहाँ पे इंटरेस्ट है। एक तो ऐसे पता लगता है। दूसरा इंटरेस्ट कैसे पता लगता है? जब हम खाली होते हैं तो इमीडिएटली जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो हम करना चाहते हैं ना, खाली होते ही। उस टाइम देखना होगा। तो आप अगर कभी खाली बैठे हो तो आपका इमीडिएटली मन करेगा, आपका हाथ इमीडिएटली जाएगा, चलो यार भगवान के कोई कोई अच्छे गुण पढ़ते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब इंटरेस्ट है, इसका मतलब एक अच्छा इंटरेस्ट है। ऐसे पता लगता है। अगर आपको ये देखना है आप कर क्या रहे हो, और इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसा करना शुरू कर दो। बार बार दिन में अपने पास किताब रखो, कोई भक्ति रसम सिंधु रख लो, ये पद्यावली, कोई भी किताब रख लो, चैतन्य चरिता रख लो। उसमें बार बार भगवान के बीच बीच में जब भी समय मिले उनके गुण और रूप पढ़ते रहो, पढ़ते रहो बार बार। और जब खाली हो तो फिर आपके मन में 1000 विचार आएंगे। जब खाली होंगे सारे विचारों को हटा के ओके गुड, नहीं मैं भगवान के बारे में पढ़ूंगा, अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। ये करना है बस, और कुछ नहीं। मुहुर्मुहु कहते हैं इसको, मुहुर्मुहु, बार बार। मुहुर्मुहु संस्कृत में होता है बार बार, मुहुर्मुहु। अहर्निशम ये वर्ड यूज होता है, रात दिन। महाप्रभु रात दिन भगवान के गुणगान गा रहे हैं। ये हमारा प्रोसेस है। इस तभी तो महाप्रभु ने कहा हरे कृष्णा बोलो, क्योंकि हमें गुणगान गाना नहीं आता तो हरे कृष्णा बोलते हैं। तो नाम बोलते 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 फिर एक दिन नाम बोलते बोलते हमारे मन में आएगा, अरे जिसका नाम ले रहे हैं वो कितने अच्छे हैं, उनके गुणगान गाऊं, बस चालू हो गया आपकी भक्ति। ये प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। दैट्स वाई रूपा गोस्वामी की एडवाइस है। अब प्रॉब्लम ये है कि रूपा गोस्वामी तो एडवाइस यदि कृष्ण के पास मत जाओ वरना तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मगर आप कहोगे हम तो कृष्ण के पास आ गए तब भी इंटरेस्ट खत्म नहीं हो रहा संसार में। मतलब आपकी एडवाइस तो थी मगर हम तो आ गए, मगर हो नहीं रहा। तो उसमें भी एक पॉइंट है कि वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम मन नहीं लगा रहे। तभी यहाँ पे कह रहे ना, कदम के तट पे मत जाओ तुम वहाँ, क्योंकि अगर वो अंधेरा तुम्हारे मन में चला गया तभी कृष्णा हमारे जीवन में तो आ गए मगर मन में नहीं आए। वो एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। जब मन में आ जाएंगे थोड़ा भी, मन मतलब स्मरणम, श्रवण कीर्तन के प्रभाव से जब स्मरणम शुरू हो जाएगा तब आप अपने आप एडवांस करोगे, फास्ट ट्रैक पे आ जाओगे। रूपा गोस्वामी ये कह रहे हैं। तो किसी तरह मन में लेके आओ, मन में है कृष्णा, मन में कैसे होगा? ऐसे होगा, इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्रिएट करोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही ट्रिक है भक्ति की। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? भागवतम पढ़ते रहो, 10th कैंटो, कितना अच्छा भगवान के गुणगान है। भागवत तो है ही, चैतन्य चरिता है, उसमें अंत्य लीला मध्य लीला में कृष्ण के गुणगान है। नेक्टर ऑफ डिवोशन है, उसमें भगवान के गुणगान है। पढ़ते रहो, उस पर ध्यान दो, उस पर मनन करो, उस पर डिस्कस करो। एक चाहे चलो भाई कभी 1 श्लोक पढ़ा, 2 श्लोक पढ़े, 3 श्लोक पढ़े, दिन में कभी भी समय मिले पढ़ लो। टाइम तो निकलता ही है नहीं, बीच में 10 मिनट निकलते हैं, उसमें कर लो। तो आप देखना बहुत ही जल्दी आपका मन भगवान में जाने लगेगा, अपने आप जाएगा। फिर आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है,
क्योंकि बाकी चीज़ें तो चल ही रही हैं, श्रवण कीर्तन सब कुछ चल रहा है, मगर एक जगह में अटके हुए हैं। तो रूपा गोस्वामी की एडवाइस है ये। तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि भी अपना माइंड वृंदावन में रखो और वृंदावन में कृष्ण जो लीलाएं कर रहे हैं उसका स्मरण करते रहो बस। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अदरवाइज कितना अच्छा श्लोक है पद्यावली का, नहीं? पद्यावली का श्लोक है, नेट पे पद्यावली भी मिल जाएगी आपको, उसके रूपा गोस्वामी ने लिखी है। हमारे आचार्यों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उसमें भगवान के गुणगान, बहुत सारे अथाह गुणगान गाए हैं। हमें खुद भी नहीं बनाने, उनको पढ़ना है। मतलब कोई बनाने हो तो बात भी है नहीं, फिर तो क्या, कौन गुणगान बनाए, श्लोक बनाए, फिर आपको सिर्फ पढ़ना है। होमवर्क किया हुआ है आपका, सब कुछ किया हुआ है, बट आपको थोड़ा राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी है, तो अपने आप रास्ता मिल जाएगा, आगे अपने आप एडवांसमेंट होगी। वरना माइंड में उल्टे फुल्टे विचार आते रहेंगे बैठे बैठे, ये माइंड की ट्रेनिंग नहीं हुई। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।